सो क्या है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के? आई लव यू, प्लीज़ बिलीव मी। सो आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके दिल में आज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, चाहे वो आपसे दूर हो, चाहे वो नो कांटेक्ट में हो या जो कुछ भी कर रहे हो। सो चलिए जानने की कोशिश करते हैं बाकी के और कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं आप लोगों के बारे में। सो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के क्या सोचते हैं, राइट? सो चलिए शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। सो अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती है और एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और कनेक्शन बनाने के लिए आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच कर के इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर लिखे रखिएगा और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है, स्किप करेंगे तो एनर्जीज भी स्किप हो जाएंगी। ओके, चलिए ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। तो चलिए जानते हैं क्या है आपके लाइफ में, क्या है आपके पार्टनर की लाइफ में। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ चल रहा है इनके और इनके पार्टनर के बीच में, क्या है इनके पार्टनर के थॉट्स इनको लेकर के। चलिए ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। सबसे पहला कार्ड यहाँ आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे पहले अपीयर हो चुकी है। एस ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर आई है। द हर्मिट, सो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ आ गया है वर्गो, कन्या राशि। 5 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। एक कार्ड और देख लेते हैं, एस ऑफ कप्स। ओके, सो लास्ट में आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए आपके पार्टनर यहाँ कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक खिंचाव तो महसूस आज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। भले ही कुछ उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, भले ही उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, भले ही उनकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है, बट स्टिल मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आज आपके साथ कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं तो एक प्यार, एक बॉन्ड उनके दिल में आपके लिए आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोग सेपरेट हो चुके हो, या फिर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, या फिर आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। आप ऐसे हो कि आपका नेचर ही ऐसा है कि आप के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है, आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हो सकता है इन्होंने आपको सेपरेट किया हो, इन्होंने आपको नो कांटेक्ट दिया हो, इन्होंने आपको भुला दिया हो, है ना, लेकिन आप इनको भुला नहीं सकते हो। भले ही वो आपको छोड़ के चले गए हो, लेकिन आप इनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, ना ही बढ़ सकते हो, ना ही आप में इतना इच्छा हो रही है कि आप ये सब चीज़ें भूल करके, छोड़ करके और आगे बढ़ पाओ। सो आपकी लाइफ में, आपके दिल में इनके लिए बहुत इमोशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में आप दोनों के बीच में ज़रूर कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर मुझे बनी हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप दोनों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, झगड़े हुए हैं, आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं थर्ड पार्टी की वजह से। और ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं साइड में खड़े होकर के बहुत ज़्यादा मज़े ले रही है आप दोनों को यहाँ पर दुखी देखकर या परेशान देखकर। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन और एक खालीपन, एक अकेलापन, एक इनकम्प्लीटनेस आपकी लाइफ में ज़रूर आ गई है। एंड यहाँ पर जो एक अकेलापन, एक खालीपन जो महसूस हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा सता रहा है। आपके पार्टनर को भी आपका प्यार डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखो, आप अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे हो या उनको जता नहीं पा रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा इमोशन आपको उधर से भी दिखाई देता है। ये आपकी लाइफ से चले तो गए हैं, हो सकता है बिना कुछ बोले चले गए हों, बिना कुछ बताए अचानक से गायब हो गए हों,
पर उसके बावजूद भी ये आपके दिलो दिमाग से जा नहीं रहे हैं, ये आपके जहन से जा नहीं रहे हैं, आप इनको भुला नहीं पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। कई बार सोच भी रहे हो, ठीक है, कि इसकी वजह से कितने झगड़े हुए, इसकी वजह थर्ड पार्टी की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से आपका जीना हराम हो गया है, या फिर आप अकेले पड़ चुके हो। आपको अपनी लाइफ आगे कैसे जाएगी नहीं आपको समझ में आ रहा है। काफ़ी कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप इनको भूल नहीं पा रहे हो। आपको इस कनेक्शन में यकीन है और आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, इसलिए आप गिव अप करने को रेडी नहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। कुछ स्ट्रगल ज़रूर आपकी लाइफ में चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पाएंगे। और आप ऐसे हो ना कि आप हमेशा इस पार्टनर के बारे में ही सोचते रहते हो, आप अपने बारे में कुछ सोचते ही नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि बिना बोले, बिना कुछ समझे ही आप उनके दिल की बात समझ जाते हो, राइट। क्लैरिफाई कर लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर मैजिशियन। एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कर रहा है लवर्स। ओके, सो मिथुन जेमिनी राशि प्रोमिनेंटली आई है। हर्मिट को कर रहा है स्ट्रेंथ, सो बहुत ही प्रोमिनेंटली लियो सिंह राशि आई है। 5 ऑफ स्वॉर्ड को कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड। ओके, 3 ऑफ कप्स को कर रहा है 8 ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स को कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड। क्लैरिफाई। सो और देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर। देखिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, लास्ट आया है 8 ऑफ वॉन्ड। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये कि आपके जो पार्टनर है ना, वो जो अकेलापन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कहीं ना कहीं वो अब उसको दूर करना चाहते हैं, है ना। हो सकता है पहले आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, पहले आपसे बात ना कर रहे हो, पहले डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, लेकिन अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि उनका एक दूसरा पहलू भी है, उनकी ज़िंदगी का एक दूसरा चेहरा भी है उनका, जो कि शायद अभी तक आपने नहीं देखा या इन्होंने आपको नहीं दिखाया है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने दिल के इमोशंस जो इतने टाइम से छिपा करके रखे हुए थे, अकेले रह रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बट अभी यहाँ पर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, आपसे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको अपने दिल की बात, है ना। और देखो ये आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ कई बार मिसबिहेव करते हैं, कई बार अजीब सा बिहेवियर इनका हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी हुआ होगा, परेशानी भी हुई होगी, प्रॉब्लम भी हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी, इन सब के बावजूद भी आप इन पर दिलो जान न्यौछावर करने को तैयार हो, हर तरीके से इनको एक्सेप्ट करने को और प्यार करने को तैयार हो। सो अगर आप लोग इनको माफ़ करने को तैयार हैं और अगर आप चाहते हैं रीयूनियन, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा रीयूनियन, क्योंकि हो सकता है कि वो आगे आने वाले टाइम में आपको एक कमिटमेंट दे, आपके साथ अपने प्यार का इजहार करें, है ना। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आप बहुत ही ज़्यादा एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आपके अंदर, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, स्वीट हो, इम्प्रेसिव हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी घरों में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती है। सो आपके पार्टनर को ये चीज़ अब समझ में आ रही है। देखो, चाहे इन्होंने आपसे कितने भी झगड़े किए हो इस थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन उसके बाद भी आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की है। आप जैसे पहले थे, आप आज भी वैसे ही हो। सो हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगते हों, स्मार्ट लगते हों, कॉन्फिडेंट लगते हों,
लेकिन यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा पज़ल्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान है, वो दुखी हैं। वो 3 ऑफ कप्स मतलब जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हैं। इनको अब ऐसा रियलाइजेशन होने लगा है कि अब ये थर्ड पार्टी जो है ये यहाँ से चली जाएगी, या फिर ये थर्ड पार्टी इनकी पार्टनर की लाइफ से क्विट हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रही है। बट इन सब के बावजूद भी एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड। सो डेफिनेटली उनको ये पता है कि आपके दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, और ये इसी प्यार को खोने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ही ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा डिफरेंट लोगों से बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मानते हैं कि आप औरों के जैसे नहीं हो, औरों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो आप। आपकी जो पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं भुला नहीं पा रहे हैं, आपको अपनी यादों से निकाल नहीं पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपकी यादें इनको आपकी तरफ खींच के लेकर आ रही हैं। सो काफ़ी ज़्यादा देखो, ये जो पर्सन है ना, ये भी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एक पुल मुझे इनकी तरफ दिखाई दे रहा है ना। इनके लिए आप भी स्पेशल और डिफरेंट हो औरों से, ये भी इनको फीलिंग्स आपके लिए आ रही है। और बॉन्डिंग भले ही नहीं है आप दोनों में, पास्ट से आज तक भी नहीं अगर डेवलप हो पाई है, लेकिन स्टिल आप लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और पार्टनर से कनेक्शन जो है वो आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है ना। तो सब इनको देखो, कई ऐसा होता है कई बार कि पास से ऐसा कनेक्शन हो जाता है जो कि हमारे प्रेजेंट में भी कनेक्टेड रहता है, और जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी समस्या आएगी, वो जब तक सब चीज़ें प्रॉपरली ख़त्म ना हो जाएं तब तक वो उस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे। तो ट्रबल्स को, प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सो अगर आप लोग वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन का कि अभी तक बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, सो बहुत जल्द आपको ये कम्युनिकेट करेंगे, बहुत जल्द आपसे ये अपने दिल की बात ज़रूर शेयर करेंगे कि आपसे क्या कहना चाहते हैं और इनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। तो चलिए यहाँ पर कार्ड से जान लेते हैं इनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। यू डिज़र्व मोर। सो देखिए, इनका कहना यह है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ही समझदार इंसान हो, राइट। इफ़ यू डोंट लव मी एनी मोर आई वॉन्ट बी एबल टू मेक इट थ्रू दिस वर्ल्ड। सो आपसे ये कह रहे हैं कि इनसे ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। आई लव यू, प्लीज़ बिलीव मी। सो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई विल बी बैक, प्लीज़ नो दैट आई विल ऑलवेज रिटर्न टू यू, प्रॉमिस। सो बहुत जल्द आपके पास लौट करके आना चाहते हैं। सो आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपके पास आएंगे। व्हेन आई थिंक अबाउट यू इट टेक्स एवरीथिंग आई हैव इनसाइड नॉट टू रीच आउट। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो बस सोचते जाते हैं। आई एम टू अशेम टू कम बैक राइट नाउ, आई हेट दैट आई हर्ट यू। सो अभी आपके पास आने से थोड़ा सा उनको गिल्टी फील हो रहा है, थोड़ा सा टेंशन में भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, या ऐसा नहीं उनको लगता है कि आपकी लाइफ से अचानक से चले जाना और अचानक से आ जाना बहुत आसान काम है। इतना भी आसान काम नहीं होता है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को ठान लेते हैं कि हमें ये चीज़ करनी ही करनी है तो हम कैसे भी करके कर लेते हैं। उसी तरीके से आपके पार्टनर यहाँ पर यही सोच रहे हैं कि जैसे भी जो भी पॉसिबिलिटी हो, जैसे भी अगर ये आपके साथ आ कर के रह सके, या फिर आपका जो स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ सके। सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं उस मोमेंट में काम करना शुरू कर दिया है यूनिवर्स ने, और आपके पार्टनर ज़रूर आपके पास लौट करके आएंगे। सो ये थे आज की रीडिंग, ये थे आज के कार्ड्स। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। सो अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा 111 क्लेम कीजिएगा, बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। और आपको क्लेम करना है यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर 111। सो ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।